साथियों, मैं संजीव कुमार जायसवाल फिर से यूट्यूब पर आया हूँ आप लोगों को सहायक आचार से संबंधित कुछ जानकारियाँ देने के लिए। साथियों, आप सभी अभ्यर्थियों को मेरा जोहार, मेरा हार्दिक अभिनंदन। साथ ही साथ सभी साथियों को आने वाले नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एवं क्रिसमस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, मैं विशेषकर सहायक आचार से संबंधित बातों को आप लोगों के समझ रखता हूँ। कुछ दिन पूर्व भी मैं आप लोगों के समझ आया था और जो भी मेरी जानकारियाँ थी आप लोगों को समझ रखा था। आज मैं पुनः कुछ जानकारियाँ लेकर के आया हूँ सहायक आचार से संबंधित, उनके परिणामों से संबंधित, आने वाले समय में क्या होने जा रही है उससे संबंधित कुछ बातों को मैं आप सबों के समझ रखूँगा। साथियों, आज 15 दिसंबर है। आज से कुछ दिन पूर्व 6 to 8 का रिजल्ट आया था तीनों संकायों का। साथ ही साथ उसके कुछ दिन पूर्व 1 to 5 का आया था। तो अब बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न तैर रहा है, ये प्रश्न आ रहा है कि अब आने वाला समय में जेसीसी क्या करेगी? क्या इसी महीने वो रिजल्ट आएगा या वो रिजल्ट नहीं आएगा? या आने वाला महीने में जनवरी फरवरी में क्या होने जाएगा? टेट की परीक्षा की बात चल रही है। 25,000 नए सहायक अध्यापक आचार्य की बहाली की बात चल रही है कि नए साल 2026 में 25,000 नए सहायक आचार्य की भी बहाली होगी, टेट का परीक्षा होगा। तो मैं सारी बातों को आप लोगों के समझ विस्तार पूर्वक, जहाँ तक मेरी जानकारी है, मैं आप लोगों को समझ रखने का कोशिश कर रहा हूँ। साथियों, सबसे पहले मैं आता हूँ सहायक आचार्य के परिणामों पर, सहायक आचार्य के बारे में। साथियों, सहायक आचार्य में लगभग 16,000 प्लस लोग डीबी सक्सेसफुल थे, जिनमें से 10,000 प्लस लोगों की बहाली हो चुकी है। अब आज की तारीख में भी 1 to 5 और 6 to 8 के तीनों संकायों को मिला करके करीब 6,500 लोग डीबी करा करके बैठे हुए हैं। उन लोगों के मन में यह संशय उत्पन्न हो रहा है कि आने वाला समय में क्या होगा। तो साथियों, मैं एक बात आप लोग को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अब जो रिजल्ट आ रही है, चाहे उनकी संख्या जो भी रही हो, उनमें डीबी सक्सेसफुल अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ रहा है। डीबी सफलपुर अभ्यर्थी तो सारे हैं, जो फर्स्ट लिस्ट से बाहर हो गए थे, जो मिसमैच वाले थे, जो सक्सेसफुल सफल डीबी कराए हुए हैं, जो 2 इयर्स बीएड डीएड वाले हैं, 50% से बिलो वाले हैं, नोटिस वाले हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं, ये सारे के सारे लोग सफल डीबी वाले ही हैं। उनमें से यदि आप सफल डीबी वाले में यदि आप 50% से बिलो वाले और 2 इयर्स बीएड डीएड वालों को यदि छोड़ दिया जाए, तो सारे लोगों का रिजल्ट एज इट इज आ रहा है सफल डीबी में से ही। हाँ, जिनका मेधा सूची में क्रमांक, मेधा सूची में अंक ज़्यादा है, उनका क्रमानुसार रिजल्ट आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट लिस्ट से बाहर वाले हों या सक्सेसफुल डीबी वाले हों, मिसमैच वाले हों, कॉमर्स वाले हों या नोटिस वाले हों। साथियों, इस बार जो रिजल्ट आया आज से कुछ दिन पूर्व 6 to 8 में, उसमें सफल डीबी वाले फ्रेश, जिनका कोई नोटिस वोटिस नहीं मिला था, उनमें से भी हायर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स लाने वाले छात्रों का हुआ है। वो सफल डीबी वाले थे, बिना कोई नोटिस वाले थे, प्लस साथ ही साथ नोटिस वाले भी कैंडिडेट जिन्होंने ससमय अपना नोटिस का उत्तर जेसीसी कार्यालय में जमा कर दिया था और जेसीसी उनके दिए गए जवाब से संतुष्ट है, उन लोग का भी रिजल्ट बिना किसी बेहिचक का वो निकल रहा है। और अब जो आने वाला समय है साथियों, इसी दिसंबर महीने में आपका 1 to 5 का और 6 to 8 का रिजल्ट और आने जा रहा है और उनकी भी संख्या लगभग लगभग उतनी ही रहेगी जितनी पूर्व की इसी महीने प्रकाशित परिणामों का संख्या था। यानी कि 80-90 की संख्या में एसएसटी का, 40-50 की संख्या में लैंग्वेज का, 50-60 की संख्या में साइंस का और करीब 100 प्लस की संख्या में 1 to 5 का रिजल्ट आने जा रहा है इसी महीने। अभी तक की जो जानकारियां हैं उसके हिसाब से इसी महीने और रिजल्ट पब्लिश होगा। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये बात हो रहा है कि अभी जो रिजल्ट आ रही है उसका किस आधार पर आ रहा है, आने का प्रोसेस क्या है, पूर्व में प्रकाशित रिजल्टों से वो किस तरह से भिन्न है। इस तरह की बातें बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में आ रहा है। तो मैं एक बात आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितने सारे हायर मार्क्स वाले अभ्यर्थी थे, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स वाले, कैटेगरी वाले, उनका रिजल्ट लगभग लगभग प्रकाशित हो चुका है। अब जो रिजल्ट आ रहा है वो एक तरह से अब बोला जाए तो जो 5-6 हज़ार अभ्यर्थी जो बचे हुए हैं, जिनके बीच में नॉर्मलाइजेशन मार्क्स को लेकर के 0.1 से लेकर के आपका 2-3 पॉइंट तक जो
आपस में जो एक मारामारी है, आपस में जो एक नंबर का जो एक आपस में जो प्रतिस्पर्धा है, 0.1, 0.6, 0.8, तो अब रिजल्ट आने का प्रोसेस नंबर घटते हुए क्रम में आने का प्रोसेस चालू हो चुका है। कहने का तात्पर्य है कि जनरल में पूर्व में आप यदि रिजल्ट को देखेंगे तो उसमें 300 प्लस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स, नॉर्मलाइजेशन में परसेंटाइल बताया जाता है, यदि आप उसे आप यदि मार्क्स में चेंज करें तो वो 300 प्लस 290 प्लस में चला जाता है, उन लोग का आ रहा था जनरल में। और ओबीसी कैंडिडेट का भी 290 के लगभग में आ रहा था। अब आप देखिएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यदि 280 285 में रहा है तो उनका जनरल में आ रहा है 270 75 वाले। नॉर्मलाइजेशन करने के उपरांत नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स को परसेंटाइल में बताया जाता है, मैं परसेंटाइल को मार्क्स में ला रहा हूँ, तो उन लोग का रिजल्ट आना शुरू हो गया है। अब जो रिजल्ट आने जा रही है वो 285 80 75 इस तरह का जनरल में, और जो ओबीसी कैंडिडेट है उनका 272 270 वाले नॉर्मलाइजेशन मार्क्स में रिजल्ट आने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि अब जो कैटेगरी में जो जबरदस्त प्रतिस्पर्धा जो देखने को हम लोगों को मिल रहा था, अब वही प्रतिस्पर्धा अब हम लोगों को अपने रिजल्ट में देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जो बचे हुए सभी संकाय के 5 साढ़े 5 6 हज़ार जो छात्र बचे हुए हैं, उनमें एक प्रतिस्पर्धा है 0.6 का, 0.8 का, जीरो आपसे कोई यदि 0.8 परसेंटाइल आ गया तो उनका आ जाएगा, 0.7 परसेंटाइल है उनका आ जाएगा। अब जो प्रोसेस है वो 70-75% वाले में आ चुका है। कहने का तात्पर्य है कि आपका यदि 70 से नीचे 67 68 69 परसेंटाइल के बीच में नंबर आ रहा है तो कैटेगरी में आने की संभावना बन गई है, और इनमें ज़्यादा कंपटीशन प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रहा है। आने वाला समय में आप लोगों का रिजल्ट और आने जा रहा है। दिसंबर में आएगी रिजल्ट, जनवरी में आएगा रिजल्ट, फरवरी में रिजल्ट आएगा, मार्च में भी रिजल्ट आएगा। साथियों, टेट की परीक्षा की बात जनवरी महीना में उसकी फॉर्म आ सकती है। टेट का फॉर्म जनवरी में आ जाएगा और उसकी पूरे जनवरी के महीने में उसकी फॉर्म फिलअप की तारीख रहेगी, और अप्रैल के महीना में शायद उसका एग्जाम होगा जो संभावित तिथि है, और मई जून तक उसकी रिजल्ट पब्लिश कर दी जाएगी। जून के बाद सरकार क्या करेगी, सहायक आचार्य की बहाली और लेगी नहीं लेगी, 2026 के नवंबर दिसंबर के महीना में वैकेंसी आएगा, क्या आएगा वो भविष्य की बात है। लेकिन टेट का परीक्षा 2026 के प्रथम तिमाही में फॉर्म फिलअप और उसके बाद के तिमाही में टेट की परीक्षा होगी, जहां तक का न्यूज है। साथियों, अब हम सहायक आचार्य के परिणामों, उनके परीक्षा के बाद आने वाले रिजल्ट पर प्रकाश डालना चाहते हैं। जो आप कैंडिडेट डीबी करा करके और संशोधित सूची से बाहर वाले, मिसमैच वाले, नोटिस वाले लोग हैं, 2 इयर्स बीएड और डीएड वाले, 50% से बिलो वाले, आप लोग ये मान के चलिए कि जेएसएससी सीट को भरेगी, जेएसएससी और रिजल्ट देगी, आप लोग निश्चिंत रहें। और रिजल्ट आने जा रहा है, और अब रिड्यूस घटते हुए क्रम में रिजल्ट आने की प्रक्रिया जारी है। मैंने घटते हुए क्रम का मतलब क्या होता है पूर्व में समझा दिया हूँ। साथियों, आने वाला समय में कोर्ट का जजमेंट का फाइनल डिसीजन अब आने जा रहा है, हाईकोर्ट के द्वारा भी और कुछ कुछ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आने जाएगा। तो हो सकता है कि जेएसएससी के परिणामों पर कुछ कुछ असर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का भी, उनके द्वारा दिए गए निष्कर्षों का भी कुछ समावेश जेएसएससी के रिजल्ट पर होगा। कहने का तात्पर्य है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट के आधार पर भी कुछ रिक्तियाँ, कुछ रिजल्ट प्रकाशित की जाएगी। तो मेरा आज यूट्यूब पर आने का मेन मकसद ये था कि रिजल्ट आने की प्रक्रिया घटते हुए क्रम में शुरुआत हो चुकी है। आपने देखा होगा कि किन्हीं का रो मार्क्स, अभी जो रिजल्ट आया है उसमें रो मार्क्स उनका 280 होगा, 275 होगा, 282 होगा, और उनका रिजल्ट अभी आया है। और फर्स्ट लिस्ट में जो रिजल्ट आया था उसमें 255 260 वाले लोग का रिजल्ट आ गया। अब वो लोग 300 200 आपका 350 रैंक, 270 रैंक, 212 रैंक में जनरल में आए। तो कहने का तात्पर्य है कि नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स 260 जिनका रो मार्क्स था उनका बढ़ के 325 भी हुआ है, 270 वाले का 335 भी हुआ है, 285 का 340 भी हुआ है, और अभी जो 278 या 279 या 280 या 270 रो मार्क्स वाले का जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, तो आपके मन में ये बात आती होगी कि इनका पूर्व में क्यों नहीं हुआ। देखिए, नॉर्मलाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है जैसे जिसका पालन करती है। तो 279 278 275 वाले रो मार्क्स वाले का नॉर्मलाइजेशन में बनस्पत 260 वाले का बनस्पत में इनका मार्क्स नॉर्मलाइजेशन में कम हुआ है, जिसके कारण इनका रिजल्ट अब निकला है।
वो मेधा क्रमांक में नीचे की ओर है, और जिनका 265 था वो नॉर्मलाइजेशन करके 300 प्लस में चले गए और उनका नंबर बढ़ गया, इसलिए वो पहले वाले लिस्ट में आ गए। और अभी ये लोग आ रहे हैं, तो रिजल्ट घटते हुए क्रम में आना शुरू हो गया है। जनरल में भी घटते हुए क्रम में रिजल्ट आना शुरू हो गया है, और आपका कैटेगरी में भी कुछ परसेंटाइल घटते हुए क्रम में रिजल्ट आ रहा है। सभी अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि वे पॉजिटिव रहें, वे बिल्कुल टेंशन ना लें। आने वाला समय में रिजल्ट होने जा रही है, जैसे सीटों को भरेगी, अच्छी खासी सीटों को भरेगी। आप लोग निश्चिंत रहें, आने वाला समय हम अभ्यर्थियों का होगा, और सहायक आचार्य में और भी आपका बहाली होगी और भी रिजल्ट आएगा। बहाली का तात्पर्य है इसी परीक्षा में और बहाली होगी और रिजल्ट आएगा। तो मैं इन्हीं चंद बातों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबों का भाई संजीव जायसवाल धनबाद से नव वर्ष की मंगलमय कामना, आने वाला अग्रिम बधाई, साथ ही साथ क्रिसमस डे की अग्रिम बधाई, तमाम पर्व त्योहारों की अग्रिम बधाई। सभी अभ्यर्थियों को, सभी छात्र छात्राओं को मेरा प्रणाम, मेरा जोहार। आप सभी को शुभ रात्रि।